हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत आयोजन के बारे में जानेंगे। सरकारी आयोजन क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे और कितने प्रकार का होता है। तो स्टार्ट करते हैं आयोजन। ठीक है। आर्थिक आयोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय संगठन द्वारा निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम और नीतियां तय की जाती है। ये कहलाता है आयोजन। भारतीय योजना आयोग के अनुसार आयोजन अनिवार्य रूप से परिभाषित सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने की संगठित और उपयोगी प्रणाली है। इसे हम आयोजन कहते हैं। ठीक है। तो आयोजन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला होता है संसाधनों का उचित आवंटन और अधिकतम दोहन, है ना। जो संसाधन होते हैं, जिस संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधनों में वर्गीकृत करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे जिन्हें हम नवीकरणीय योग्य और अनवीनीकरणीय योग्य बोल सकते हैं ना। नवीकरणीय जो हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और अनवीकरणीय जो होते हैं उनका मतलब चक्रण नहीं किया जा सकता है ना। और मानवीय संसाधन भी होते हैं। मानवीय संसाधन में संरचनाएं और संस्थाएं होती है ना। मात्रा और गुणात्मक दो तरह के इससे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य क्या होता है आयोजन का। आयोजन का नेक्स्ट उद्देश्य होता है समयबद्ध रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति करना। जो हमने लक्ष्य निर्धारित करे हैं उनको एक समयबद्ध रूप से तय करना। जैसे देखो, सतत विकास लक्ष्य होते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इनकी संख्या टोटल 17 है। इनको हमें 2030 तक प्राप्त करना है। तीसरा आयोजन का लक्ष्य क्या होता है, नवाचार, निवेश और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, है ना। इसको भी हमारा मतलब ये भी एक आयोजन का उद्देश्य होता है ना। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा है गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। गरीबी और बेरोजगारी देश में व्यापक स्तर पर अगर व्याप्त है तो उसके लिए आयोजन बनाना महत्वपूर्ण होता है। इसी के संदर्भ में भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी की है ना। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स चालू किए गए थे, जो योजना आयोग ने चलाए थे। किसने चलाए थे, योजना आयोग ने। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसकी जगह नई संस्था आ गई है। कौन, नीति आयोग, है ना। नीति आयोग की स्थापना हो गई है। अब भारत में नीति आयोग की बहुत महत्वपूर्ण, जो सरकार के बड़े स्तर पे जो निर्णय या योजनाएं वगैरह को मतलब तैयार किया जाता है वो नीति आयोग के सिफारिश पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। लोक कल्याणकारी मतलब जनहित में कार्य करना, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी एक समाजवादी राज्य की स्थापना की परिकल्पना की गई है ना। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य इसमें निहित होते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना। आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, है ना। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इसको देख सकते हैं। और आधुनिकीकरण, है ना, आधुनिकीकरण को हम एलपीजी के थ्रू देख सकते हैं। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्विक स्तर पर हमारे संबंध बनना आधुनिकीकरण की दिशा में एक अच्छा अच्छा प्रयास है ना। अब हम देखेंगे आयोजन के प्रकार कितने होते हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयोजन, है ना। आयोजन को हम, है ना, प्लानिंग वगैरह बोल सकते हैं ना। तो योजना निर्माण के आधार पर कितने होते हैं, केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत में क्या होता है, केंद्रीकृत में जो सेंट्रल डाटा मतलब सेंट्रल अथॉरिटी होती है और वहाँ से सारे नियम कानून संचालित होते हैं ना। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं वह सिर्फ मजबूती रूप से केंद्र जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेता है उसी से कार्य होता है। यू दूसरा क्या होता है, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन चीज़ें होती है केंद्र स्तर पे, है ना, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, है ना। तो ये विकेंद्रीकृत ढांचा कहलाता है ना। सब अपने अपने हिसाब से योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर भी होती है। दो तरह का होता है, एक आदेशात्मक होता है, एक निर्देशात्मक होता है ना। आदेशात्मक मतलब जो सेंट्रल मतलब आदेश के हिसाब से एक दूसरे को आदेश दे रहा है, ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है ना, इस तरीके से।
और निर्देशात्मक मतलब एक तरीके से लीनियंट वे में, है ना, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं लीनियंट की तरह, क्या बोल सकते हैं, लीनियंट वे में निर्देश दिए जा रहे हैं, है ना, लिबरल रूप जिसे हम बोलते हैं, लिबरल तरीके से, ये निर्देशात्मक आयोजन कहलाएगा। अवधि के आधार पर भी होता है, अवधि के आधार पर होता है बंद और रोलिंग। बंद मतलब जैसे आपने भारत के पंचवर्षीय योजनाएं एक बंद अवधि के माना जा सकते हैं, हर 5 साल में एक आयोजन की घोषणा की जाएगी, 5-5 साल। रोलिंग मतलब चेंज होता रहेगा, है ना, रोलिंग मतलब चेंज होता रहेगा, है ना, रोलिंग मतलब चेंज होता रहेगा। तो ये आयोजन के प्रकार हम विभिन्न विभिन्न प्रकारों से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार क्या है, रणनीति के आधार पर। रणनीति के आधार पर होता है संरचना। अगर अपन व्यापक संरचना को व्यापक संरचना को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं तो आयोजन का प्रकार कहलाएगा संरचनात्मक। और अगर उसकी प्रक्रिया प्रोसीजर वगैरह को देखा जा रहा है तो उसे हम प्रक्रियात्मक आयोजन कहते हैं, प्रक्रियात्मक आयोजन कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।